हाँ, फिर से सुनिए। विज्ञान जो है वो धर्म से इंच इंच लड़कर पैदा हुआ। कुछ नाम हमें जान लेने चाहिए। कोपरनिकस, गियार्डनो ब्रूनो, गलीलियो, डार्विन, फ्रायड। ये चार नाम तो लड़ते लड़ते ही इनकी जिंदगी बीती। इस आदमी को जिंदा जला दिया गया, गियार्डनो ब्रूनो को। कोपरनिकस अपनी किताब में लिखता है कि मुझे शक है कि पृथ्वी के किनारे सूरज घूमता है। नहीं, सूरज के किनारे पृथ्वी घूमती है। बाइबल में इतना अहंकार था शुरुआती के चैप्टर्स में, वो कहते हैं कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के किनारे सूरज घूमता है, सारे ग्रह तारे घूमते हैं, और इस छोटी सी पृथ्वी पे एक आदमी रहता है। वो आदमी परमात्मा का बेटा है, वो आदमी भगवान की संतान है, परमात्मा की औलाद है, ईश्वर की औलाद है। वो ईश्वर पुत्र है, मनुष्य है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। ये बात गलत कहने वाले तीन लोग हुए। पहला आदमी हुआ कोपरनिकस। कोपरनिकस समझदार आदमी था, पढ़ने के बाद किताब छपी, कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। किताब को जिसने पढ़ा उसको जिंदा जला दिया गया। उसका नाम था गियार्डनो ब्रूनो। ब्रूनो को इटली में जला दिया गया जिंदा। जलाने वाले कोई गुंडे मवाली नहीं थे, जलाने वाले संत लोग थे, ईसाई संत लोग थे, जिन्होंने गियार्डनो ब्रूनो को जिंदा जलाया। क्योंकि गियार्डनो ब्रूनो की बात ईसाइयत के खिलाफ जाती थी, बाइबल के खिलाफ जाती थी, तो जिंदा जला दिया गया। तीसरा आदमी आया, गलीलियो। गलीलियो, बूढ़ा गलीलियो, पहली बार उसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। चश्मे की दुकान पे गया, वहां देखा कि कुछ काम हो रहा है, कुछ आइडिया मिला। उसने बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए, 10-20 साल मेहनत करके परिणाम निकाला, डेटा निकाला। उसने कहा कि मैं सिद्ध करता हूं। कोपरनिकस ने सिद्ध नहीं किया था, कोपरनिकस ने परिकल्पना की थी, गैलीलियो ने सिद्ध किया। 20 साल तक काम करता हुआ बूढ़ा गैलीलियो कहता है कि मैं सिद्ध करता हूं कि पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। तारापुर वाली ब्रांच पे तुम अकेली बैठी हो और मास्क लगाई हो, और विज्ञान की कक्षा में बैठी हुई हो। मास्क आप उतार सकती हैं, विज्ञान की कक्षा में है, अकेली बैठी है और मास्क लगाई हुई है। ठीक है, चलिए। बूढ़ा गैलीलियो 20 साल तक काम करता है, 20 साल बाद वो सिद्ध करता है। ईसाइयत के लोग उसको खींच करके चर्च में ले आते हैं, कहते हैं तुम माफी मांगो। गैलीलियो माफी मांगने से इनकार कर देता है। गैलीलियो माफी नहीं मांगता। यूरोप का इज्जतदार वैज्ञानिक है, माफी मांग लेता, बाइबल की कितनी इज्जत बढ़ जाती है। चलिए, दूसरी चीज, ये बात भी गलत थी। किसी ने कहा आप परमात्मा की औलाद नहीं है, आप बंदर की औलाद हैं। ये डार्विन ने कहा। ये ईसाइयत को दूसरा धक्का था। यूरोप में चर्च की जड़ें हिल रही थी ना। तो ईसाइयत दो बातें गलत कहती थी। पहली बात, पृथ्वी के किनारे सूरज चक्कर लगा रही है। उन बातों से कौन टकराया? कोपरनिकस, गियार्डनो ब्रूनो और गैलीलियो। पृथ्वी पे रहने वाला प्राणी वो परमात्मा की संतान है, तुम ईश्वर पुत्र हो। जीसस क्राइस्ट वो सन ऑफ गॉड है, वो ईश्वर के पुत्र है। डार्विन ने कहा कि नहीं, आप ईश्वर के पुत्र नहीं है, आप बंदर की औलाद है। बंदर नहीं, बल्कि बंदर में और वानर में फर्क होता है। हम बंदर से नहीं पैदा हुए, हम वानरों से पैदा हुए। कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बात करते हैं कि यदि हम बंदरों से पैदा हुए तो ये वाले बंदर भी आदमी क्यों नहीं हो गए। ऐसा नहीं है। आदमियों में और बंदरों में अगर तुम कंपटीशन करा लो ओलंपिक में, तो सारा मेडल बंदर लेके चले जाएंगे। लंबी कूद, ऊंची कूद, सारा बंदर लेके चले जाएंगे। और लोग कहते हैं कि आदमी जो है वो बंदर का विकास है। नहीं, मैं नहीं मानता। आदमी बंदर का पतन है। लंबी कूद ले लो तो बंदर से लंबा कौन कूदेगा? ऊंची लंबी कूद, दौड़, सब जगह बंदर, सारा मेडल ही चाइना वाइना पीछे हो जाएंगे ओलंपिक के मेडल में। ठीक है। डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी दी, इवोल्यूशन थ्योरी दी।
इवोल्यूशन की थियरी दी, डार्विन ने इवोल्यूशन की थियरी दी और गैलीलियो ने इसकी थियरी दी। दो चीजें हिल गई। और तीसरा आदमी जिसने बाइबल को हिलाया, उस आदमी का नाम था मार्टिन लूथर किंग। तो तीन लोगों ने ज्यादा झटका पहुंचाया, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन और मार्टिन लूथर किंग। ये लोग टकरा गए चर्च से। गैलीलियो ने क्या धक्का पहुंचाया? गैलीलियो ने कहा कि नहीं, आपके किनारे, अर्थ के किनारे सन नहीं घूम रहा। ये बात गलत है। सन के किनारे अर्थ घूमता है, अर्थ घूम, आप खुद ही घूम रहे हैं। से ईसाइयत को धक्का पहुंचा, राइट? कि हम, और उसने कहा ऐसा नहीं है। अब तो पता चल गया। आपको याद होगा, कार्ल सैगन एक साइंटिस्ट है। कार्ल सैगन ने एक बात लिखी है। कार्ल सैगन ने एक शब्द बोला है, स्टार डस्ट। स्टार डस्ट, हम जो है धूल के कण हैं। हम, पृथ्वी हमारी धूल के कण है। इतने तारों के बीच में हमारी पृथ्वी धूल के कण के बराबर है। इस पूरी गैलेक्सी में, पूरी मंदाकिनी में, पूरी आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर है। ये जो हमारा सूरज है, इससे कई खरबों गुना बड़े सूरज इस गैलेक्सी में मौजूद है। कई खरबों गुना सूरज इस गैलेक्सी में मौजूद है। लेकिन हम इसी सूरज को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है, और थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो हम चिल्लाने लगते हैं, राइट? तो स्टार डस्ट, ये शब्द कार्ल सैगन ने लिखा, ठीक है? तो गैलीलियो ने तो बड़ी बात सिद्ध की थी। गैलीलियो से चिढ़ इसलिए बच गई। हो सकता है कोपरनिकस एक परिकल्पना कर रहा है और वो बात गलत कह रहा है, लेकिन गैलीलियो वो तो सिद्ध कर रहा है और बाइबल को खतरा पहुंचा। पहला धक्का बाइबल को पहुंचाया गैलीलियो ने। दूसरा धक्का, डार्विन कहता है कि भाई आप ईश्वर के पुत्र नहीं हैं, आप बंदर की संतान हैं, आप वानर से पैदा हुए हैं। हम लोग बंदर हैं जिसकी पूंछ झड़ गई है। हम सारे आदमी लोग बंदर हैं जिसकी झड़ गई है। वो अलग बात है, हम पैंट शर्ट पहन करके सेल्फी ले ले रहे हैं, गाना गा ले रहे हैं, लेकिन आखिरकार हम वानर से ही पैदा हुए हैं। अपनी हरकतें देखो, अजीब अजीब हम लोगों की हरकतें देख के नहीं लगता कि हम लोग बंदर ही रहे होंगे। अरे हाँ, इधर उधर गए ऐसा करके। शादियों में देखो, जब नागिन डांस करते हैं तो और लगता है कि हाँ, ये कहाँ की संतान है। और ये जो दो हमारे हाथ हैं, ये दो हमारे हाथ नहीं है, ये दो हमारे पैर हैं जो छोटे हो गए हैं। पहला वैज्ञानिक वो बंदर रहा होगा जो पेड़ की डाल से नीचे उतरा होगा। दूसरा वैज्ञानिक वो बंदर रहा होगा जो चारों पैरों से चलने से इनकार किया होगा और वो खड़ा हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? पेड़ की डाल से उतरा पहला बंदर, जिसने निश्चित किया होगा कि अब पेड़ ओढ़ पे नहीं चढ़ना है, अब यहीं जमीन पे रहना है। दूसरा बंदर, वानर, बंदर और वानर में फर्क होता है। दूसरा वानर वो जो कि चारों पैरों से चढ़ने से इनकार कर देता है और वो दो पैर से चलता है, दो पैर नीचे और दो पैर ऊपर, दो पैरों पे चलता है। अब यहाँ पे एक नई चीज पैदा हुई। जब बंदर चलता है चारों पैरों से, तो उसके दिमाग के धक्के पे, दिमाग में जो खून की नलियां हैं, उसमें जो धक्के जाते हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो बन नहीं पाते, का नेटवर्क बन नहीं पाता, इसलिए दिमाग उतना काम नहीं करता। लेकिन जब हम सीधे खड़े हुए तो ग्रेविटी के कारण हमारी खोपड़ी के पास खून का धक्का कम पहुंचा, दिमाग में सर्किट बनने शुरू हो गए, दिमाग काम करना शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ा एक क्वालिटेटिव डिफरेंस पैदा हुआ, एक गुणात्मक भेद पैदा हुआ। जब आदमी बंदरों की तरह से चारों पैर से न चलना शुरू करके जब आदमी खड़ा होकर चलना शुरू, जिस बंदर ने खड़ा होकर चलना शुरू किया, उस बंदर के दिमाग में धक्का, खून का धक्का कम तेजी से, धीमे से पहुंचा। तो बंदर ऐसे चारों पैर से था, उसके दिमाग में खून का धक्का तेजी से पहुंच रहा। जब खून का धक्का यहाँ धीमे से पहुंचा तो यहाँ दिमाग के सर्किट बनने लगे और दिमाग काम करने लगा। दोनों पैर खाली हो गए जिनको हाथ कहा गया, और जिस अंग का उपयोग कम करो वो अंग धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इस पैर का उपयोग कम किया गया इसलिए छोटा होता चला। अंगूठा, ये अंगूठा बहुत बड़ा बताता है कि आप बंदर हैं। बंदर भी ऐसे ही पकड़ता है, बंदर ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, आदमी ऐसे पकड़ता है। फर्क है।
आदमी के पास 5 उंगलियां नहीं होती, 4 उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है। अंगूठा उंगली नहीं माना जाता। ठीक है, कहने का मतलब है कि विज्ञान जहां हमें ले आया है आज, वहां हम एक दिन में नहीं पहुंचे हैं। लाखों लोगों के संघर्ष और साधना का परिणाम था। कोई किसी चीज से टकरा गया, कोई धर्म से टकरा गया, कोई कहीं चर्च से टकराया, कोई कहीं टकराया, कोई कहीं टकराया, और धीमे धीमे लोग जुड़ते चले गए। तुम्हें याद होगा, मैंने कल एक बात कही थी, वो बात अभी बताता हूं। 900 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक, एडी समझते हो, ईसा मसीह के बाद कोई आविष्कार नहीं हुआ। 300-400 सालों में कोई आविष्कार नहीं हुआ। 1300 लिख लो। 400 साल तक मनुष्यता, आदमी लोग सिर्फ खाते रहे, सोते रहे, खाते रहे, सोते रहे, और बच्चे पैदा करते रहे, बच्चे को जन्म देते रहे, बस, और कोई काम किया नहीं। 3 काम करते रहे, खाते रहे, सोते रहे। लेकिन इन 400 सालों में 3 आविष्कार हुए। 2 आविष्कार, चश्मे का आविष्कार और कंपास का आविष्कार। चश्मे का आविष्कार और कंपास का आविष्कार 400 साल में। कंपास वो जिसको लेकर के आप दिशाओं का ज्ञान पता कर सकते हैं। सोधिया ब्रांच पे आप बात नहीं करिए, जो आगे बैठी हैं। अगर बात करना है तो आप घर पे आराम से बात कर, सोधिया ब्रांच पे अगर आपको बात करना था तो आराम से घर पे कर ली होती। कहाँ मेरे जैसे आदमी के लफड़े में पड़ी हुई है। अच्छी अच्छी बात घर पे ही कर लेती। यहाँ मैं कुछ काम की बात बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है फार्मूला लिखवा दे, मैं जल्दी से कॉपी में लिख के घर ले जाऊं फार्मूला। थोड़ा रुक जाइए, फार्मूले पे आने से पहले मैं आपकी खोपड़ी को जरा ठीक रखना चाहता हूँ। जिस बर्तन में आदमी कुछ रखता है उस बर्तन में वो पहले साफ करता है। जिस बर्तन में कुछ रखता है उसको पहले साफ करता है। आपके दिमाग के बर्तन में मुझे कुछ चीजें डालनी है। पहले आप इतने मेच्योर हो जाइए कि आप समझिए कि हो क्या रहा है, तो विज्ञान और मैथमेटिक्स एकदम हवा हो जाएगी। समझिए थोड़ी देर, बात तो आराम से घर पे कर लीजिएगा, क्या हर्जा। अब तो फोन भी है, आराम से 7 बजे से लेके 2-3 बजे रात तक बात करिए, कोई हर्जा थोड़ी। 400 सालों तक मनुष्य सिर्फ खाते रहे, सोते रहे, बच्चे पैदा करते रहे। सिर्फ 2 आविष्कार हुए, चश्मे का और कंपास का। कंपास जानते हैं क्या होता है? जिसमें चुंबक की सुई होती है और जिस सुई से आप पता लगा सकते हैं कि दिशाओं का ज्ञान किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। इन दिशाओं का ज्ञान आप पता लगा सकते हैं। लेकिन तुम सोचो, अभी तुमसे कहा जाए कि तुम जो है चला चले जाओ, ये नाव ले लो और चले जाओ, तुम जरा गंगा के उस पार चले जाओ, क्या करोगे? कुछ लोगों में इतना साहस था कि वो इतने बड़े समुद्र में सिर्फ कंपास लिए और समुद्र में कूद गए। 2-2 साल तक समुद्र में रह रहे हैं, पानी खारा है, पीने को है नहीं, भूमि है नहीं, खाना खत्म हो चुका है। इतना कलेजा चाहिए। भारत के लोगों ने कभी किसी जगह यात्राएं की नहीं, न पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे गए, न पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे गए। भारत के लोग गए ही नहीं, हमने कभी यात्राएं की नहीं। ब्राह्मणों ने कह रखा था 7 समुद्र पार जाओगे, आओगे तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, गए ही नहीं। यूरोप में कलेजे वाले लोग थे, कंपास का आविष्कार हुआ, लेके कूद गए समुद्र में। 2 साल 4 साल तक। कैप्टन कुक का नाम आपने सुना होगा, जिस जहाज पे 400-500 वैज्ञानिक थे। उन्होंने सारी यात्राएं की, यूरोप से निकले, साउथ पोल पे गए, यूरोप से निकले, नॉर्थ पोल पे गए, इक्वेटर पे आए, अफ्रीका खोजे, अमेरिका की खोज की, पूरी पृथ्वी पे रेंगते रहे। भारत के लोग नहीं रेंगे। आज हम सीना ठोक के कहते हैं हम जगत गुरु हैं, हम ये हैं वो हैं। दुनिया को दुनिया बनाने में सबका योगदान रहा है, अकेले भारत का योगदान नहीं रहा है, यूरोप के लोगों का भी योगदान रहा है। गैलीलियो टकरा गया,
ये कहते हैं हमारे यहाँ आर्यभट्ट की किताब में लिखा हुआ था कि जो है पृथ्वी गोल है और पृथ्वी ही सूरज के किनारे घूमती है, लिखा होगा, ठीक है। ये कहते हैं हमारे यहाँ हवाई जहाज भी बन गया था, सब कुछ हो गया था। खैर, मैं ये कहता हूं कि 400 सालों तक कोई आविष्कार नहीं हुए, 400 साल में 2 आविष्कार हुए, चश्मे का और कंपास का। कंपास 1000 साल पुराना चश्मा है जो आप देख रहे हैं, 1200 साल पुराना है। उसी चश्मे से ख्याल आया कि 2 लेंस जोड़ के टेलीस्कोप बनाया जा सकता है। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखा, बहुत सारे खुराफात किए, सारे आंकड़े इकट्ठे किए, तब जाके गैलीलियो जो है वो लड़ पाया। नहीं तो लड़ता कैसे? यहाँ तो हम फ्लैट में रहते हैं, चंद्रमा भी नहीं देखते, घरों में रहते चंद्रमा, अरे कोई नहीं, चंद्रमा बहुत हुआ तो बॉलीवुड के हीरो हैं, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, ये है वो है। बॉलीवुड के जो गधे हैं ये इन्हीं के काम में आता है, गाना बनाने के और आदमी लोग को खराब करने के। कौन चांद को देखता है? गैलीलियो चांद को देखा, जुपिटर को देखा, जुपिटर के उपग्रहों को देखा, सूरज को देखा, सबकी गणना किया। गैलीलियो ने पहली बार चीजें दुनिया को बताई कि पाथ ऐसा है, टेलीस्कोप का आविष्कार किया। गैलीलियो ने पहली बार घड़ी बनाई, पहली बार घड़ी, पेंडुलम घड़ी गैलीलियो ने बनाई। बड़ी ताज्जुब की बात है, और हम गैलीलियो का नाम भी नहीं लेते, ठीक है। तो मुझे ये कहना है कि जो फिर इस कंपास को लेके लोग समुद्र में कूद गए। समुद्र में कौन कौन कूदा आप सुने होंगे? कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा, कितने कितने लोग गए, समुद्र में गए, समुद्र में कूदे, है ना। और फिर उन्होंने कितनी यात्राएं की, कितनी चीजें खोजी, ठीक है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। शायद मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, मुझे लगता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुरंत कल से मैं फार्मूला पढ़ाना शुरू करूं, मैं करूंगा भी, लेकिन चूंकि आप विज्ञान पढ़ने वाले हैं और इसलिए मुझे विज्ञान के इतिहास को बताना चाहिए कि किस किस तरह से विज्ञान आगे बढ़ा, किस किस तरह से हम जो कबीले में रहते थे वो कबीला धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर कस्बे बने, देश बने, राष्ट्र बने, फिर समुद्र को पार करके नए स्थानों का पता लगाया गया। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह से विज्ञान आगे बढ़ा। 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। 1900 में अमेरिका में एक लैब की स्थापना हुई, उस लैब का नाम था बेल लैब। बेल लैब। यहाँ आपका देश आज़ाद हो रहा है, इंडिया आज़ाद हो रहा है, और यहाँ आपने ट्रांजिस्टर की खोज कर ली। ट्रांजिस्टर की खोज कर ली। जिस साल आपका देश आज़ाद हुआ उसी साल ट्रांजिस्टर की खोज की गई। लाखों लोगों ने 47 साल तक मेहनत की। बेल लैब उस जगह का नाम था, तब जाके ट्रांजिस्टर बना, चिप बने, और इंटेल कंपनी आई, इंटेल ने चिप बनाना शुरू किया। आप आज मोबाइल जो यूज़ करते हैं, कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, बेल लैब का नाम आपको जानना चाहिए। वैसी लैब आज भी इंडिया में नहीं है। भारत सरकार किसी तरह का लेबोरेटरी, किसी तरह के रिसर्च में भरोसा नहीं करती है, फंड भले दे देती है, कोई रिसर्च वगैरह यहाँ होता नहीं, ठीक है। ये अमेरिका में बेल लैब में ट्रांजिस्टर की खोज हुई, जिससे कि हम आप आज जुड़ पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं फोन से, मोबाइल से, लैपटॉप से। ट्रेनें, एटीएम, पूरी दुनिया बदल चुकी है। आने वाले 20 साल में आप ही इस दुनिया की सूरत नहीं पहचान पाएंगे। 25 साल पहले जो हमारे बाबा थे, बुजुर्ग थे, वो खुद ही इस दुनिया को नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो चीजें बहुत तेज बदली हैं, टेक्नोलॉजी ने चीज बदला है, ठीक है। खैर, मैं जो बात कर रहा था कि हम जो है गलीलियो ने पहला भ्रम तोड़ा कि आप जो है पृथ्वी घूमती है, ये बात उसने कही। डार्विन ने दूसरा भ्रम तोड़ा कि आप ईश्वर की संतान नहीं हैं, आप बंदर की संतान हैं। और ये दोनों ज्यूज थे, ये दोनों यहूदी थे। जितने लोग कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रतिभाएं हैं वो यहूदी हैं। अभी भी जिस आदमी को सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी माना जाता है, उस आदमी का नाम है युवल नोआ हरारी, वो भी यहूदी है। युवल नोआ हरारी, ये सबसे समझदार आदमी माना जाता है।
और ये आदमी भी यहूदी है। सारे यहूदी थे, गलीलियो यहूदी, डार्विन यहूदी, फ्रायड यहूदी, राइट। तो कहीं ना कहीं विज्ञान जो धर्म की साथ पल पल इंच इंच लड़ा, आगे बढ़ा, उस चीज में हमें इन वैज्ञानिकों के नाम जानने चाहिए। किन किन वैज्ञानिकों के, फिर से दोहरा दूं, शायद आप, हाँ, कोपरनिकस, गियार्नो ब्रूनो जिसको जिंदा जला दिया गया, गैलीलियो, बूढ़े गैलीलियो को रोम में जो पोप का सबसे बड़ा चर्च है वेटिकन सिटी में, वहां बुलाया गया, उसे बेइज्जत किया गया, उसे अपराध मांगने, क्षमा मांगने के लिए बुला। डार्विन जिसने कहा कि आप ईश्वर पुत्र नहीं हैं, आप बंदर के पुत्र हैं। फ्रायड, फ्रायड से पहले यह माना जाता था कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। क्या मनुष्य एक भावुक प्राणी है, भावनात्मक प्राणी है, भावना से जीता है? तो कहा गया कि नहीं, मनुष्य बुद्धिमान तो है ही नहीं। फ्रायड से पहले दुनिया में माना जाता था कि मनुष्य बुद्धिमान है, फ्रायड के बाद माना जाने लगा कि नहीं, बुद्धिमान नहीं है। आपने टूथपेस्ट बनाया, दो तरह की टूथपेस्ट बनाई, एक टूथपेस्ट ऐसी है, दूसरी टूथपेस्ट ऐसी है। इस पे सारे वैज्ञानिक लोगों ने मुहर लगाया है कि ये वाली टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, और इस पे एक हीरोइन का फोटो लगा हुआ है, अभिनेत्री का फोटो लगा हुआ है। आपको पता है कौन वाला ज्यादा बिकेगा? ये वाला बिकेगा ही नहीं, यही वाला ज्यादा बिकेगा। ये जितनी हीरोइनें लक्स साबुन में लगाती हूँ, वो लक्स से अपने कुत्ते को भी नहीं नहलाती होंगी जिसका वो प्रचार करती हैं, ठीक है ना? लेकिन वो बता देती हैं कि मैं तो लक्स से नहाती हूँ तो मेरा चमड़ा बड़ा सुंदर है, मेरी आंखें बड़ी सुंदर है, मेरा फला सुंदर है, मेरे बाल बड़े घने और चमकीले और मुलायम और रसीले और ये है, और लोग खरीद लेते हैं। लोगों को लगता है कि मैं भी उतना सुंदर लगूं। लोगों के अंदर इच्छा होती है कि लोग मुझे कहें, अरे तुम इतने सुंदर हो, अरे तुम इतने समझदार हो। लोग चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें कि अरे तुम इतने सुंदर हो, अरे तुम इतने समझदार हो। तो इस चक्कर में मेरे दांत, तो मैं ये वाला टूथपेस्ट करती हूँ, मेरे दांत मोतियों जैसे हैं। वहीं वैज्ञानिकों के टूथपेस्ट जो है बिकते ही नहीं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये वाला टूथपेस्ट, इसमें फ्लोराइड फलाइडिगा ये सब चीजें हैं, आपके दांत को बड़ा कीटाणुओं को मारेंगे। कुछ लोग तो ब्रश ही नहीं करते, उनके तो वो तो जीवन से दूसरे किस्म के आदमी। इस क्लास में भी बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो ब्रश और रस से जिनका कोई संबंध नहीं होता। तो तीन आदमियों ने जड़ें हिलाई, कौन कौन, नाम याद रखिएगा, गैलीलियो, डार्विन और फ्रायड। तीन आदमी ने, और तीनों यहूदी थे, तीनों चर्च से टकरा गए। डार्विन को तो इतना अपमान झेलना पड़ा, विक्टोरिया जो रानी थी वो आई और बैठी, सज धज के आई, सभा में बैठी, सेमिनार हो रहा है, गैलीलियो सॉरी डार्विन आया हुआ है। डार्विन ने कहा कि मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग सबसे सभ्य जाति हैं, ब्रिटिश लोग, हमने सारी दुनिया को गुलाम बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग भी ईश्वर की संतान नहीं है, हम बंदरों की औलादे हैं। रानी ने कहा कि डार्विन, मैं इतना सज धज के आई हूं, मैं रानी हूं, मैं भी क्या बंदर की औलाद हूं? डार्विन ने कहा कि यस, सॉरी योर मैजेस्टी, सॉरी, लेकिन हाँ आप भी बंदर की औलाद हैं। सुनते ही रानी वहां बेहोश हो गई। तुमको क्या लगता है ये प्रियंका चोपड़ा और ये जो हीरोइनें और क्या नाम है, मतलब और जो हीरोइनें हैं, इनको कह दो कि तुम बंदर की औलाद हो तो ये तो कहती नहीं, मैं तो प्रियंका चोपड़ा हूं, मैं तो ये हीरोइन हूं, मैं वो हीरोइन हूं, दीपिका पादुकोण हूं, तो ठीक है मैं तो बड़ी सुंदर हीरोइन हूं। आप कहीं नहीं, नहीं आप सुंदर हो, ये हो वो, ठीक है तो आप बंदर की ही औलाद, वो बेहोश हो जाएगी। तो डार्विन ने कहा विक्टोरिया की रानी को कि अरे आप भी बंदर की, वो बेहोश हो गई रानी। उसके घर पे चिट्ठियां आने लगी डार्विन के कि ज्यादा गुंडई कर रहे हो तुम, जो है सबको बंदर के बना रहे हो, और ये है वो। डार्विन ने कहा कि मैं गुंडई नहीं कर रहा हूं, मैं उस जहाज पे घूमा हूं, मैंने पूरा जीवन बिताया है, और मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास तथ्य है, उन तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूं।
गैलीलियो को भी धमकियां दी गई, डार्विन। आज की डेट में तुम खड़े हो जाओ कि मैं जो हूं विज्ञान की बात करूंगा और मैं जाति धर्म को ये फलाना, तुम करना शुरू करो। हिंदू का और मुसलमान का खून निकाल के बता दो कौन हिंदू का है कौन मुसलमान का है, तुम्हारे घर छापा पड़ जाएगा, जेल में घुस जाओगे अंदर। आज की डेट में चर्च सर्टिफिकेट बांटता था कि तुम जो है स्वर्ग जाओगे। अब बताओ, अगर हम तुमको तुम हमको अपना पूरा घर 5 लाख रुपया दे दो और मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूं कि फला तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, कैसा लगेगा तुमको? चर्च यही काम करता था। चर्च पैसे लेके सर्टिफिकेट बांटता था। किस आदमी ने सारे सर्टिफिकेट जलाए? मार्टिन लूथर किंग ने सारे सर्टिफिकेट जलाए। हत्या की गई थी मार्टिन, 2 हुए हैं, एक जूनियर एक सीनियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है, आप न्यूयॉर्क में रहिए चाहे भागलपुर में रहिए, आपके हाथ में मोबाइल है, आप सारी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, विज्ञान पढ़ सकते हैं, आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। तो अब अपने को मानो ही मत कि अरे मैं छोटे से कस्बे में मैं ये हूं वो हूं। हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। उस जमाने में मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो है बताया था कि 17वां बेटा था मेंडलीफ, अपने माँ बाप का 17वां बेटा था। कि माँ को लगा कि मेरा बेटा ये थोड़ा टैलेंटेड है, कि माँ उसको लेके 2 साल तक यात्रा करती है, मॉस्को यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ उसका एडमिशन नहीं होता, फिर दूसरे यूनिवर्सिटी जाती है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ उसका एडमिशन होता है और माँ कुछ दिन बाद मर जाती है बेटे को एडमिशन दिला करके, और वो बेटा वहाँ काम करता है और पूरी दुनिया को पीरियाडिक टेबल देता है, जिसकी बात मैं कल कर रहा था, कौन कौन एलिमेंट्स हैं, वो उस दुनिया को उसने वो चीज़ दिया, उतना दिमाग था। ठीक है ना? तो ये सब बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। विज्ञान कोई अलग से चीज नहीं है, विज्ञान एक रहस्य है और इसे रहस्य की तरफ पढ़ना चाहिए, इसे रट्टू तोते की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। अभी मैं तुम्हें कुछ चीजें मैथ्स की और विज्ञान की कल से शुरू करूंगा। आज 2 दिन तो मैंने बात की कि विज्ञान का इतिहास क्या है, इस पे बात की। फिर से मैं बता दूं, पहली रोटी कितने साल पहले बनी थी? पहली रोटी 14,000 साल पहले बनी थी। 14,000 साल पहले बनी थी। हमने कृषि कब से शुरू किया? कृषि हमने शुरू किया 8,000 साल पहले से या 10,000 साल पहले। 8,000 साल पहले हमने कृषि करना शुरू किया। ठीक है। हम जो है कितने साल जंगलों में घूमे? कितने साल जंगलों में घूमे? 75 लाख साल। 75 लाख साल हम जंगलों में घूमे। और आपका शरीर एक दिन में नहीं बना। बताया ना कल कि ब्रह्मा जी आए और अपनी दाढ़ी फेरे और अपना हाथ हो सही कि लाओ मैं आज एक इंसान बनाता हूं, एक औरत बनाता हूं। ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने दुनिया नहीं बनाई है, विश्वकर्मा जी ने दुनिया नहीं बनाई है, दुनिया अपने से बनी है। बाइबिल भी कहती है कि ईश्वर ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन चांद तारे बनाए, तीसरे दिन पृथ्वी बनाई और 6 दिन बनाया और थक गया और सोने चला गया। तब से भगवान छुट्टी पे है, 7वां दिन छुट्टी का दिन है। क्रिश्चियनिटी ये कहती है। कितने साल हम जंगलों में घूमे? 75 लाख साल। पहली रोटी 14,000 साल पहले बनी, कृषि 800,000 साल पहले हुई। आपके उद्योग कितने साल पहले शुरू हुए? उद्योग शुरू हुए 600 साल पहले। और आपका शरीर बनना शुरू हुआ, शरीर बनने में कितना टाइम लगा? आपका शरीर बनने में 3.5 अरब साल लगा। 3.5 अरब साल आपके शरीर की उम्र है। पहले हम लोग के बाबा के बाबा के बाबा 3.5 अरब साल पहले वो अमीबा थे। अमीबा से ऐसे बन, फिर केकड़ा, मछली, फिर ये होते होते पानी से भूमि पे आए, फिर पेड़ पे चढ़े, फिर पेड़ से नीचे उतरे, फिर आदमी हुए। 3.5 अरब साल में शरीर बनी है, आंखें बनी है, ये कान बना है, ये नाक। कभी अपने शरीर को देखो, इससे अच्छी मशीनरी क्या है? तुम्हारे पास हाथ है, आंख है जिससे तुम देख सकते हो, मुंह है जिससे खा सकते हो, कान है जिससे तुम सुन सकते हो, इतना अच्छा स्पीकर, इतना अच्छा मुंह में खाने की चीजें, पेट इतना बड़ा समुंदर जैसा, कुछ भी खा लो भरेगा ही नहीं, है कि नहीं? इतनी सारी चीजें हैं।
अपने को ध्यान से देखो तो बड़ी अद्भुत चीज है ये शरीर। और पृथ्वी की उम्र कितनी है? पृथ्वी की उम्र कितनी है? 13 अरब साल है। तो बच्चे लोग ये जानो, आज मैंने तुम्हें विज्ञान का इतिहास पढ़ाया, विज्ञान नहीं पढ़ाया, लेकिन ये विज्ञान वैज्ञानिकता के लिए जरूरी है। विज्ञान का इतिहास क्या था, इस पर मैंने आज चर्चा की। इसलिए मूर्ख की तरह से मत जियो कि बैग में किताब लेके घूम रहे हैं, कोई मुझे ज्ञान दे दे, कोई मुझे ज्ञान दे दे। ज्ञान नहीं मिलेगा, खोपड़ी में खुद सोचना पड़ेगा। जो बातें मैंने की हैं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके पास 6:15 तक। ये वीडियो अपने आप घर में आप देख सकते हैं। शिक्षा क्रांति लाइव जो है, शिक्षा क्रांति लाइव, KARANTI लाइव पर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। पुराने भी वीडियोस में बड़ी छोटी छोटी, अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मैं मास्टर नहीं हूँ। वो बच्चे जिनका कोई खुदा ही नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें छोटी छोटी चीजें सिखाता हूँ। जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जो सिर्फ रटते हैं, उनको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। काश कि वो समझ पाए, खुशी से नाचेंगे कि ये जीवन इतना अद्भुत है, ये विज्ञान इतना अद्भुत है। बात समझ में आ रही है? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।